हुकूमत ने अवाम पर एक मरतबा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। आलमी मंडी में कीमतें कम होने के बावजूद पाकिस्तान में हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 6 रुपये 72 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपये 91 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 51 पैसे की कमी, नई कीमत 244 रुपये 44 पैसे पर आ गई। लाइट डीजल की कीमत में 43 पैसे का इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की अपनी ही हुकूमत की मुखालिफत। मैं अवाम के साथ खड़ी हूँ, इस फैसले की तायद नहीं कर सकती, मरीम नवाज का ट्वीट। मजीद कहना था कि नवाज शरीफ ने फैसले की सख्त मुखालिफत करते हुए कहा है कि मैं मजीद एक पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फवाद चौधरी का हुकूमत पर तनकीदी वार। हुकूमत की तरफ से तेल की कीमत में इजाफा कोई अनहोनी बात नहीं, ये हुकूमत पाकिस्तान के अवाम को जब जवाबदेही नहीं तो इनसे यही तवक्को रखना कि वो फैसला साजी में अवाम का मफाद सामने रखेंगे खाम ख्याली होगी। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं कि हमारी असल जद्दोजहद अवाम को मुक़्तदर आला बनाने की है। हकीकी आज़ादी होगी तो अवाम के मफाद में फैसले होंगे। हाँ, उससे गलत बात बोल। इमरान खान ने पहली बार शहबाज गिल के बयान को गलत करार दे दिया। निजी टीवी से खसूसी गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि शहबाज गिल ने गलत लाइन बोल दी, ऐसे नहीं कहना चाहिए था। शहबाज गिल के बयान से ऐसे लगता है कि जैसे हम फौज को उकसा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। पुलिस रिकॉर्ड अदालत न पहुंच सका, दोनों फरीकैन को दलाइल देने का हुक्म। मैडम, ये तो आपको पता है कि रिकॉर्ड क्यों पेश नहीं किया जा रहा कि अब हम केस पर समाअत का दोबारा इंतजार करें। वकील के दलाइल। अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। आज 12:30 बजे मजीद कोई इल्तिवा नहीं देंगे। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के रिमार्क्स। कल हाई कोर्ट में इन्होंने रिमांड मांगा है, ये सिर्फ इसलिए मांगा जा रहा है कि उसे मजीद टॉर्चर किया जा सके। राना सनाउल्लाह एंड कंपनी ने जो ये नई रवायत डाली है कि निहत्ते लोगों के ऊपर, औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया जाए, ये एक नाकाबिले कबूल रवायत है। जुमेरात को पूरे पाकिस्तान में एक आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जाएगा। पीटीआई ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर शहबाज गिल से होने वाले सलूक की मज़म्मत की। आशूर के दिन गुफ्तगू लैंडलाइन पर हुई थी, सबको पता है। रिमांड इसलिए मांगा जा रहा है कि शहबाज गिल को टॉर्चर किया जा सके। इन पर तशद्दुद किया गया जो बिल्कुल गलत है। राना सनाउल्लाह कंपनी ने निहत्ते बच्चों और ख़वातीन पर तशद्दुद की नई रिवायत डाली। पीर को अदलिया की आज़ादी का दिन मनाएंगे। इमरान खान बार एसोसिएशन से खिताब करेंगे। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। आपको चीफ ऑफ स्टाफ का नोटिफिकेशन विड्रॉ करके उसको उसके ओहदे से फारग करना होगा। अगर आप लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं और आप कहते हैं कि ARY तक को नहीं पता था कि ये बयान जारी करना है, तो फिर भाई आप उसको चीफ ऑफ स्टाफ की पोजीशन से फारिग करें। 90 दिन के हमने रिमांड काटे हैं, तो ये वक्त का धारा है और हमने तो कोई किसी को बगावत पर उकसाने की कोशिश नहीं की थी। अता तारड़ कहते हैं कि अगर आप लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं तो शहबाज गिल को फारिग करें। जिस्मानी रिमांड में तौसी नहीं दी जाती तो ये ज्यादती होगी। शहबाज गिल की गिरफ्तारी से कोई क़यामत नहीं आई। ये एक ऑडियो है जो पूरे मुल्क के सामने है। हमने जेलें काटी लेकिन आपकी तरह रोना धोना नहीं किया। हमारी क़यादत ने सख्तियां बर्दाश्त की। इमरान खान तो अपने मोहसिनों के जनाजे में नहीं जाते। खान साहब ने पहले तड़ियां लगाई कि मुझे इक़्तिदार में वापस लेकर आओ,
जो चौधरी शुजात हुसैन का ना हो सका वो आपका होगा। खान साहब परवेज इलाही आपको वहां पहुंचाएगा जहां उसने परवेज मुशर्रफ को पहुंचाया है। ये वाहिद पाकिस्तान का लीडर है जो इसलिए जिद्दोजहद कर रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल होना चाहिए इसको लाने के लिए। पहले एस्टेब्लिशमेंट और फौज के गिरेबान को पकड़ते रहे और जब बात नहीं बनी तो अब पांव पड़ रहे। तलाल चौधरी कहते हैं कि नियाजी साहब FIA नोटिस का जवाब दें। इमरान खान शहबाज गिल को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। इमरान खान पहले एस्टेब्लिशमेंट गले पड़ रहे, अब पांव पड़ रहे हैं। इमरान खान 14 अगस्त को बड़े ऐलान के बजाय अपनी सफाई की वीडियोस दिखाते रहे। परवेज इलाही आपको वहां पहुंचाएंगे कि जहां परवेज मुशर्रफ को पहुंचाया। जो चौधरी शुजात का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा? बेगम सफ्दर सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ साहब और सुल्तान मजबूरुद्दीन शहबाज शरीफ साहब, आप जमा खातर रखें। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि जब इस्लामाबाद के अंदर भी और वजीर आजम हाउस के अंदर भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान साहब एज अ वजीर आजम मौजूद होंगे। अवाम नवाज शरीफ मरीम नवाज की तकरीरें नहीं भूली। जावेद लतीफ़ ने मरीम नवाज के कहने पर पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया था। फयाजुल हसन चौहान का इल्ज़ाम, बोले अब तलाल चौधरी बताएंगे कि इमरान खान की पाकिस्तान से वाबस्तगी क्या है। मरीम नवाज मोहरे तो साफ सुथरे सामने लाया करें। हमजा शहबाज लंदन में बैठे हैं। PTI जलसे में लोगों ने इमरान खान लीडरशिप को ओन किया। कप्तान के लाहे अमल से इनमें बेचैनी फैल गई। गैर मुल्की कंपनियों ने आपको जो फंडिंग की वो किन मकसद के लिए की थी, और अगर अस्पताल के लिए दिए थे तो ये उससे बड़ा जुर्म है कि आपके बकौल मैंने उस पैसे से सिट्टा खेला। आपके बकौल कि अगर वो अस्पताल को पैसे दिए थे तो आपने PTI के अकाउंट में किस तरह ट्रांसफर किए। हम नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। पार्टी कायद सितंबर में पाकिस्तान आएंगे। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ का दावा, बोले कि पाकिस्तान के अंधेरे खत्म करने वाले को हाईजैकर बना दिया गया। इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को डुबो दिया। हकीकी आज़ादी के बावजूद साजिशों के मोहरे इमरान खान जैसे किरदार हैं जिनकी वजह से आज़ादी के मकासद पूरे नहीं हुए। रियासती इदारे आइन के मुताबिक काम करेंगे तो मुल्क मुश्किलात से निकल सकेगा। इमरान खान और उनकी पार्टी थोड़ा बहुत शुगल मेला लगा देती है, वो लगाए। कराची में आके सिर्फ ये मेला लगाने से, गाने बजाने से, गाने अगर ये होता ना तो इस मुल्क के सरबराह जो है वो कोई अच्छे गुलकार होते, कोई अच्छे तबला बजाने वाले होते, तो ये नहीं होता। लोगों की खिदमत गाने बजाने से काम होते तो मुल्की सरबराह अच्छे गुलकार या तबला बजाने वाले होते। इमरान खान कराची में जलसा कर रहे हैं। कराची में भी लोगों को मुफ्त एंटरटेनमेंट मिल जाएगी। पीपल्स पार्टी को कराची में बहुत कामयाबी मिलेगी। मुल्क के आइन और कानून की पासदारी करनी चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाने और पोलियो के खात्मे में मदद करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। इम्पोर्टेड पार्टी जो फॉरेन फंडिंग के ज़रिए जो पार्टी बनाई गई है और उसको फाइनेंस किया गया है, तो ये इम्पोर्टेड पार्टी है। हम इम्पोर्टेड पार्टी को मुस्तरद करते हैं, हम उसको नामंजूर करते हैं। और जो ये कहते थे कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, उनको अब पता चल गया है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं है, वो PTI इम्पोर्टेड पार्टी है। यूसुफ गिलानी कहते हैं कि आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। PTI इम्पोर्टेड जमात है जो फॉरेन फंडिंग से बनाई गई थी, इसे मुस्तरद करते हैं। इमरान खान का मकसद कौम को सड़कों पर रखना है, असेंबली जाना नहीं। नून लीग ने अली मूसा का साथ देने का ऐलान किया है। इमरान खान पहले इस्तीफा दे चुके, फिर भी कहते हैं कि 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ूंगा। मुल्क की नुमाइंदगी के लिए तैयार हैं, मुअस्सर मुहिम चलाएंगे।
سابق وزیر داخلہ اور سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید لندن چلے گئے، اہم ملاقاتوں کا امکان۔ ترجمان لال حویلی نے شیخ رشید کی لندن روانگی کی تصدیق کر دی۔ سابق وزیر داخلہ براستہ دبئی لندن کے لیے روانہ ہوئے۔ پنجاب کے متعدد وزراء کے محکمے تبدیل، راجہ بشارت سے پبلک پروسیکیوشن کا محکمہ واپس لے کر کوآپریٹو کے ساتھ پارلیمانی امور محکمہ ماحولیات دے دیا گیا۔ خرم شہزاد سے پارلیمانی امور کا محکمہ لے لیا گیا۔ اختر ملک کو پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا محکمہ تفویض۔ آئی ٹی کا محکمہ اسپیشل اسسٹنٹ ارسلان خالد کو دے دیا گیا۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب مصدق عباسی کو اینٹی کرپشن کے ساتھ ساتھ پبلک پروسیکیوشن کا محکمہ تفویض، نوٹیفیکیشن جاری۔ زین قریشی نے پنجاب میں وزارت کیوں نہ لی، کیپٹل ٹی وی حقائق سامنے لے آیا۔ ذرائع کے مطابق زین قریشی کی طرف سے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی خواہش کی گئی تھی جو نہ مانی گئی۔ زین قریشی کو پنجاب کابینہ میں وزارت آفر کر دی گئی۔ زین قریشی قومی اسمبلی کی اپنی چھوڑی نشست پر امیدوار بہن کی الیکشن مہم چلائیں گے۔ مہم کے بعد زین قریشی کمیونیکیشن اینڈ ورکس کی وزارت کا حلف اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف رقم 30 سے بڑھا کر 50,000 کر دی۔ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو 3 دن میں 50,000 دینے کی ہدایت۔ شہباز شریف اجلاس میں بولے، سیلاب متاثرین کو امداد کی فراہمی کے طریقہ کار کو شفاف رکھا جائے، الیکٹرانک ذریعے سے رقم فراہمی پر کمیٹی رپورٹ پیش کرے۔ وفاقی حکومت اپنے وسائل سے سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کو یقینی بنائے گی۔ وزیر اعظم کی غیر ملکی سرمایہ کاری میں حائل رکاوٹیں فوری دور کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سرمایہ کاری پر اعلیٰ سطح کا اجلاس، توانائی، انفراسٹرکچر، ریلوے اور پورٹ انفراسٹرکچر کے منصوبوں پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے بیرونی سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی بنا دی، 10 دن میں رپورٹ پیش کرے گی۔ شہباز شریف بولے کہ چینی سرمایہ کار کمپنیوں کو ترجیحی بنیادوں پر سہولیات فراہم کی جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ازبک سفیر کی ملاقات، نون لیگ کے رہنما شیخ ارسلان حفیظ بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم نے وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ گہرے روابط کے لیے پاکستان کے ویژن کو اجاگر کیا۔ برادر تعلقات کی سطح پر اطمینان کا اظہار، تعلقات مزید گہرے کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ٹرانس افغان ریلوے پروجیکٹ کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ ازبکستان کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، سرمایہ کاری، توانائی اور تجارت کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید تیز کرنے پر اتفاق۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے جلد دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ سندھ بھر میں مونسون کا نیا سسٹم داخل، منگل سے مزید بارشوں کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون ہواؤں کا نیا سلسلہ 16 اگست سے سندھ میں داخل ہوگا۔ 16 سے 18 اگست کے دوران موسلادھار بارشوں اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کا امکان ہے۔ دیہی سندھ کے مختلف اضلاع میں درمیانی اور موسلادھار بارشوں کی توقع ہے۔ اور پاکستان میں ملکی سطح پر تیار پہلی الیکٹرک کار پیش، کار کی عوامی فروخت کے لیے بکنگ کا آغاز 2024 کے آخر میں ہوگا۔ الیکٹرک کار 220 وولٹ بجلی کے کنیکشن سے 8 گھنٹے میں چارج ہوگی۔ کار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 210 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکے گی۔ کار کا بیٹری پیک NED یونیورسٹی میں تیار کیا گیا ہے۔ جدید فیچرز پر مشتمل الیکٹرک کار ایکسپورٹ بھی کی جائے گی۔